जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र जी। मैं स्क्रीन तो, हाँ मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन तो आप। हाँ, पहले स्टार्टिंग का आपका है। आपको होस्ट बनाया है। आपको होस्ट बनाया, आप शेयर करना कर सकते हो। ट्राई करो। Inform others to join fast. मैम स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? हाँ, बंद हो गई। नहीं। अच्छा ओके मैम, अगेन शेयर कर। हो रही है मैम। हेलो। हुई है, पर साइड की भी साथ में दिखती है। मैम स्क्रीन शेयर हुई? हाँ, हुई थी, बंद हो गई अभी। हाँ। मैंने मीटिंग में शेयर करके देखी थी तो मेरे हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। हाँ, अभी गूगल नहीं पे हो है रही क्या है। मैम? हाँ गूगल पे है क्या मैम आपके यहाँ? ये मीटिंग मैम की गूगल पे, तो गूगल पे जाके देखते हैं। हम्म। उन्होंने बोला मैम आप ये कम प्रायोरिटी में करा है, प्लीज डू दिस वर्क इन प्रायोरिटी, ऐसे कुछ तो। मुझे पीपीटी का है। तब आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ स्क्रीन तो शेयर हो रही है, मेरी पिक नहीं जा रही है ना। मुझे नहीं पता क्या किया था उसने। मैम मैं आपको भेजूं क्या? मेरी पिक नहीं आ रही है, स्क्रीन तो शेयर हो रही है। किसी और को भेज दो। ठीक है मैम।
तो पीपीटी के बगैर कर लो, चलेगा? मैम 1 मिनट ही लगेगा, हो जाएगा। मैं अलका जी को भेज देती हूँ। अलका जी ज्वाइन हुए क्या मैम? नहीं नहीं, हो नहीं रही है। नहीं नहीं, अलका जी व्हाट्सएप खुला ज्वाइन है। हुए क्या? मैम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, तो मैं ऐसे ही कर दूं क्या, मेरी पिक के बगैर? ठीक है, भेज दो मुझे। ओके। क्योंकि अलका जी है ही नहीं मीटिंग में। ओके, मैंने कॉमन ग्रुप में डाली है मैम। गीता जी भी नहीं ज्वाइन हुए। गीता जी बोले 10 मिनट में आ रहा है, नहीं तो वो शेयर कर देते हैं। मैं पर्सनल मीटिंग में होके कर रही हूँ तो हो रही है, पर अभी नहीं हो रही है। यहाँ पे दिख रही है अभी। हाँ, स्क्रीन आपको दिख रही है लेकिन मेरी पिक नहीं आ रही है ना। आपके नहीं चाहिए, चलेगा? हाँ, तो ऐसे ही बोल दूं क्या, दे दूं क्या मैं हाँ। आपको? मैंने आपको पिक शेयर भी की है मैम, प्रेक्षा ध्यान का वो डिटेल शेयर भी किया मैंने आपको। अरे आप कर दो ना, चलेगा। आपका नहीं दिखेगा, चलेगा। बस ये दिख रहा है स्क्रीन। ओके। मेल भेज दिया है, और कोई मैसेज भेजना है किसको? नमो हरि। आपको मंगला मैम से हम्म क्या हम्म क्या हम्म हम्म हम्म। कि वो कोई और मैसेज भेजना? आपको क्या क्या चाहिए उनसे हो? आवाज आ रही है। प्रेयर शुरू कीजिए। नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावनम, ऐसे पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वे सिंह पद्मं भवै मंगलम। मेरा सब्जेक्ट है प्रेक्षा ध्यान। तो हमने लास्ट टाइम में प्रेक्षा ध्यान के बारे में पढ़ा था, उसका अर्थ, उसकी विधि, उसके उपसंपदा, उसके सूत्र आदि के बारे में हमने देखा था। अभी हम आज जा रहे हैं उसकी विधि की ओर, जिसमें मेरा रहेगा कि कलर के माध्यम से हम कैसे प्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं, और एक है कायोत्सर्ग। दो चीज रहेगी। तो सर्वप्रथम मैं कलर के बारे में बताना चाहूंगी कि कैसे अपन करते हैं। तो हमें अरे सबसे पहले क्या पहले क्या स्टेप्स है आनंद वो सारी केंद्र। बातें तो बताओ। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हाँ। उसका इंट्रोडक्शन हाँ, वो तो तो वो बात स्टेप। शुरू करो। हाँ, तो इसमें हमारे जब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो जो हमारे शरीर में जो केंद्र होते हैं, उसमें रहता है ज्ञान केंद्र, जो शिखा पे रहता है। दर्शन केंद्र, जो दोनों जो हमारे चक्षु है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, उस वहां पर बीच में, दोनों भौं के बीच में हमारा दर्शन केंद्र रहता है। फिर आता है विशुद्धि केंद्र, जो कि हमारी नेक है, गर्दन है, उसके बीच में रहता है। फिर आता है आनंद केंद्र, जो कि हमारे चेस्ट के बीच में रहता है। और उसके बाद आता है स्वास्थ्य केंद्र, बोलिए, या तो वो नाभि के यहाँ पे आता है, उसको तेजस केंद्र भी कहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं। ये हमारे नाभि के जस्ट वहां पे आता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो ज्ञान केंद्र पर हमें नमो अरिहंताणम पद से अरिहंत भगवान का ध्यान करके और श्वेत कलर का माइंड में रख के और ध्यान करना रहता है। दर्शन केंद्र पर हमें लाल कलर का ध्यान रख के
और नमो सिद्धाणम पद का और सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना रहता है। विशुद्ध केंद्र पे हमें पीले रंग की आभा का माइंड में रख के और नमो आयर्यणम पद से आचार्य पद का ध्यान करना पड़ता है। और आनंद केंद्र पर हमें हरे रंग से नमो वज्जायणम पद से ध्यान करना रहता है। और जो हमारा आता है स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, जो भी हम बोले, उस पे हमें नमो लोए सब सावणम पद से नीले कलर का ध्यान करना रहता है। मैं चाहूंगी कि जैसे मैं कर रही हूँ, अगर आप सब उसमें एक 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 मिनट का ही रहेगा साथ देंगे तो शायद आप भी अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हम सबसे पहले जाते हैं नीचे से आनंद केंद्र की ओर। तो हम वहां पर अपनी नाभि के ऊपर हमारे माइंड को सेट करेंगे। ऐसा कहते हैं कि नाभि के यहाँ पे 8, मतलब जो एक जैसे नाभि भोजन पचाने का कार्य करती है, इसलिए उसको तेजस केंद्र भी कहते हैं। तो यहाँ से जो ज्वाला निकलती है, तो हमारा जो आनंद केंद्र है वहां पे बोलते हैं कि कमल के आकार से फूल के ऊपर 8 कर्म रहते हैं। तो जो नाभि से हमारी जो ज्वाला निकलती है वो हमारे आनंद केंद्र के वहां पर जो रहे हैं 8 कर्म, उनका नाश करती है। तो हमें सबसे पहले नाभि केंद्र की ओर जाना है और वहां पर मतलब स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाना है। और वहां पर ध्यान करते हुए हम ये अनुभव करेंगे कि चारों ओर पन्ने की भांति चमकते हुए हरा रंग फैल रहा है। पूरा परमाणु हरे रंग के फैल रहे हैं चारों ओर। अब हम एक डीप श्वास लेंगे और अनुभव करेंगे कि प्रत्येक वो जो हरे रंग के परमाणु है वो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और हम एकदम चित्त हमारा उस केंद्र की ओर, आनंद केंद्र की ओर चला गया है। और वहां पर चमकते हुए हरे रंग का जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही हमारा चित्त शांत हो रहा है। अब जब हम वहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ध्यान चरम सीमा पर जाने का प्रयास करता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हरे रंग के परमाणु को वापस बाहर निकाल कर शरीर के चारों तरफ फैला देंगे। तो पूरा आभा मंडल उन हरे रंग के परमाणुओं से भर जाएगा। और फिर हम जब आंख बंद किए हुए ही हैं और हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारी भावधारा निर्मल हो रही है, हमारी भावधारा निर्मल हो रही है। अब हम आगे जाएंगे तो विशुद्धि केंद्र पर हम नीले रंग का ध्यान करेंगे। जैसे मयूर की गर्दन का कैसा कलर होता है, बस उसको ध्यान में रखते हुए हम उस नीले रंग का पूरे अपने शरीर में जो परमाणु है उस नीले रंग के, वो एक गहरी सांस लेते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जब ये परमाणु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा चित्त विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित हो रहा है और पूरा चमकता हुआ नीला रंग हमें दिखाई दे रहा है। हमारे चक्षु बंद है और वहां से जब हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के पूरे भाग में नीले रंग के परमाणु चारों तरफ फैल गए हैं, तब हम देखेंगे कि अब उन परमाणुओं को हम शरीर से बाहर निकालेंगे और वहां पर देखेंगे कि पूरा आभा मंडल नीला 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 हो गया है। और फिर हम अनुभव करेंगे उसमें कि हमारी जो वासनाएं हैं वो अनुशासित हो रही है, हमारी वासनाएं अनुशासित हो रही है। अब हम आगे चलेंगे लाल रंग की ओर। लाल रंग सिद्ध पद का द्योतक होता है और हमें सिद्ध पद ही प्राप्त करना है। तो ये सिद्ध जो लाल रंग है उसके लिए हम अनुभव कैसे करेंगे कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय की आभा निकलता है तो उसमें बहुत ही सुंदर लगता है, मन भावना लगता है। तो बस हम उसी उगते हुए सूर्य का मन में चिंतन करेंगे। हम चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लाल रंग के परमाणु हमारी ओर आ रहे हैं, फैल रहे हैं। अब हम एक डीप श्वास लेंगे और उस श्वास के साथ जो अरुण रंग के परमाणु है वो हमारे भीतर जा रहे हैं और हमारे चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करेंगे और वहां पर चमकते हुए अरुण रंग का हम ध्यान करेंगे। जैसे जैसे हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर वो लाल रंग पूरा फैल गया है। अब उस वापस एक सांस लेके और उस लाल रंग को आभा मंडल में फैलाएंगे
तो हम देखते हैं कि पूरा आभा मंडल मस्त लालमय हो गया है। और फिर हम अनुभव करेंगे कि इससे हमारी जो हमको सिर्फ पद प्राप्त करना है, उसकी हमारी अंतर्दृष्टि अब जाग रही है। आत्मा आत्मा को देख रही है, हमारी अंतर्दृष्टि जाग रही है। अब हम पीले रंग का ध्यान करेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि उसके लिए कि सूर्यमुखी का फूल जैसे सुबह जैसे ही सूरज निकलता है और सूर्यमुखी का फूल भी खिल जाता है, वैसे ही जैसे ही हमने इस पीले रंग का ध्यान किया तो हम देखते हैं कि पीला रंग चारों ओर फैल गया है। अब इस पीले रंग को हम अपने एक श्वास लेते हुए शरीर के भीतर प्रवेश करवाएंगे। जैसे ही वो प्रवेश करता है, पूरे शरीर में पीला 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 रंग हमें दिखाई देता है। हमारा चित्त अब ज्ञान केंद्र की ओर केंद्रित कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारा ज्ञान, जो हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, वो बस आगे 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 बढ़ता जा रहा है। और वो पीले रंग के परमाणु पूरे शरीर से अब हम फैल गए हैं। और अब आभा मंडल में हम पूरे परमाणुओं को देखेंगे कि वो पूरे परमाणु आभा मंडल में भी फैल गए हैं। और अब हम अनुभव क्या करेंगे, हमारे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। हमारे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं, हमारे ज्ञान का केंद्र बढ़ रहा है। अब हम जो हमें प्राप्त करना है ज्योति केंद्र, यहाँ पर हम श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। जब पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे निकलता है, एकदम गोल और पूरे मतलब संसार को एकदम प्रकाशित कर देता है और उसका प्रकाश एकदम शीतल होता है, वैसे ही हम श्वास लेते हुए सफेद रंग को अपने अंदर प्रविष्ट करेंगे और श्वास लेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हमारे श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर गए हैं। चित्त को एकदम हम अब ज्योति केंद्र पर यानी शिखा के ऊपर केंद्रित करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की शिखा ही सिद्धशिला है। और वहां पर जब हम महसूस करेंगे कि हम एकदम स्वस्थ वातावरण में, जहाँ कोई कलर नहीं है, सिर्फ श्वेत वर्ण है और श्वेत वर्ण के परमाणु चारों तरफ फैल गए हैं, पूरा आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से भर गया है, तब हम अनुभव करेंगे कि हमारे आवेग शांत हो रहे हैं, हमारी सारी वासनाएं शांत हो रही है और अब हमें पूर्ण शांति मिल रही है। और हम अनुभव कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और शांति की ओर हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जिसने भी आंख बंद करके और सुना होगा तो शायद ये सब कुछ 1 मिनट के लिए ही सही पर अनुभव जरूर किया होगा। अब हम आते हैं कायोत्सक की ओर। जो ध्यान किया जाता है, कायोत्सक किया जाता है, तो वो कायोत्सक करने का मतलब होता है ध्यान, मतलब मन को एक जगह पे केंद्रित करना। अब कायोत्सक करने की हम तीन प्रकार से हम कायोत्सक कर सकते हैं। एक हम खड़े रहकर, एक हम बैठकर और एक हम लेटकर। अगर मेरी पिक आती तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली सब बताती, लेकिन मेरी पिक नहीं आ रही है, इसलिए जब हम खड़े होकर कायोत्सक करने की मुद्रा, पहले मैं तीनों मुद्राएं बताती हूँ कि कैसे तीनों मुद्राएं की जाती है। लास्ट क्लास में तो आपने शेयर किया था ना, दोनों हाफ हाफ आपका भी आ रहा था, तो इस ये क्लास में आपको वो क्यों नहीं होता है? डबल डबल स्क्रीन किया था ना आपने लास्ट टाइम, आईपैड से हाँ किया था मैम वो, हाँ पर अभी नहीं हो रहा है वो। और मैंने एक मीटिंग बना के और ट्राई भी किया था तो बराबर हो रहा था मैडम सब शेयर, पर जस्ट अभी नाउ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो शेयर होता तो मैं पूरी विधि सहित ही बताने का था मैडम। जो आपकी स्क्रीन साइड की है वो बंद करो और ये खाली स्क्रीन रखो, तो मेरे ख्याल से डबल शेयरिंग हो सकता है। आपकी बेटी नहीं है आज? नहीं, वो ससुराल चली गई मैम। हम्म। नहीं एक्चुअली मैं, इसलिए मैंने पहले ही ट्राई करके देखा था, उसने जैसे बताया था कि मॉम ऐसे कर देना, फिर तो मेरे पास कुछ तो मिसिंग हो रहा एक है। मिनट हो जाएगा शायद। नहीं नहीं, मैं कुछ मिसिंग, मैं अभी याद आ गया मैम, मैंने गलती कर दी थी। अच्छा। आ गया हाँ, मैम, हुआ हुआ, आ गया। हाँ, मैंने गलती कर दी थी मैम, सॉरी। कोई बात नहीं। मैंने गलती कर दी थी और एकदम जस्ट अभी माइंड में आया मुझे। हाँ मैम, अभी हो रहा है, मेरी हम्म। गलती हो गई थी मैम, सॉरी।
वो एक चीज भूल गई थी। ओके मैम। अभी कायोसक की 3 मुद्राएं हैं, खड़े होकर और बैठकर और लेटकर। जो खड़े होकर हम करते हैं वो उत्तम विधि कहलाती है, जो बैठकर हम करते हैं वो मध्यम विधि कहलाती है, और जो लेटकर करते हैं वो सामान्य विधि कहलाती है। जब हम सीधे खड़े होकर, मेरी पूरी पिक नहीं आएगी मैम अभी इसमें, इसलिए मैं ऐसे बोल के ही बता रही हूँ। जब हम सीधे खड़े होंगे तब दोनों हाथ हमारे साइड में सीधे रहने चाहिए और दोनों पैरों के बीच आधा फुट का अंतर होना चाहिए। मतलब कि हमारे पीछे की एड़ी सटी हुई होनी चाहिए और आगे के पैर ऐसे, मतलब ऐसे होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी, और जो हमारी ये ठोड़ी है वो हमारी छाती से 4 उंगल ऐसे दूर रहनी चाहिए। ये अवस्था कहलाती है खड़े होकर काउसक करने की। जब हम बैठकर काउसक करते हैं तो उसे पद्मासन आसन में कर सकते हैं, जैसे एक पैर के ऊपर एक पैर रहता है और हमारी हाथ की उस वक्त 2 मुद्राएं रहती है। एक मुद्रा रहती है कि हमारे राइट हैंड जो है मतलब लेफ्ट हैंड के ऊपर हमारा राइट हैंड है, और ये दोनों जो अंगूठे हैं वो साथ में मुड़े हुए रहे, मतलब सॉरी जॉइंट रहने चाहिए। ये कहलाती है एक मुद्रा। और ये जो हमारी नाभि है, नाभि के जस्ट नीचे ये हाथ को स्थिर करना रहता है और एकदम सीधा। इसमें भी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, चेहरा सामने और ठोड़ी 4 उंगल छाती से आगे रहनी चाहिए। इसे कहते हैं बैठकर ध्यान करना। अब इसमें हाथ की 2 मुद्राएं बताई गई है, एक जो मैंने अभी बताई और एक आती ज्ञान मुद्रा, जो कि जो ये अंगुली है फर्स्ट नंबर की, उसके टॉपे पे और अंगूठे का टॉप दोनों मिल जाना चाहिए और तीनों उंगली हमारी बाहर रहनी चाहिए, और वो दोनों घुटनों के ऊपर एकदम स्थिर स्ट्रेट रहना चाहिए। उसे कहते हैं, उस मुद्रा में जो ध्यान किया जाता है वो पद्मासन मुद्रा कहलाती है। अब आता है तीसरा लेटकर ज्ञान, ये ज्ञान मुद्रा हुई और बैठ कर कर रहे हैं हम। ठीक है। अब आता है तीसरा लेटकर। लेटकर मुद्रा में ये होता है कि वहां पे जब हम खड़े थे तो हाफ फीट की ही दूरी थी, लेकिन लेटने में 1 फीट की दूरी रहेगी, और हाथ जो है वो सीधे रहेंगे, उसमें हाफ फीट की दूरी रहेगी शरीर से, और ऐसे खुले रहेंगे, मतलब आकाश की ओर खुले रहेंगे हाथ। तो उसको वो मुद्रा होती है लेटकर मुद्रा, जो कि सामान्य मुद्रा भी कहते हैं उसको, और सबसे उत्तम मुद्रा खड़े होकर करने की है। अब हम आगे चलते हैं। 3 मुद्रा हमारी हो गई है, तीनों का मैंने पिक डाला है कैसे करना है। अब इसके बाद में आता है हमारा पहला चरण। इसमें 5 चरण बताए हुए हैं, जिसमें पहला चरण है कि कोई भी आसन हो, जब हम कायोसक के लिए तैयार होते हैं तो समझ लीजिए हम खड़े होकर कायोसक कर रहे हैं, तो हमें खड़े होकर तस्य उत्तरी करणम, कायचित्त करणम, विसोही करणम, विसली करणम, पावाणम, कम्माणम, कायोसक का संकल्प करती हूँ। और यहाँ पे हम जितने मिनट चाहे उतने कायोसक का संकल्प ले सकते हैं। जब हम खड़े होकर ध्यान करते हैं तो इसमें जब सीधे खड़े हैं, जैसे कि मैंने जो मुद्रा बताई थी वो मुद्रा मैंने रखी हुई, खड़ी हुई, पर उसके बाद में क्या करना है, पूरे शरीर को, अपने शरीर को तनाव देना है। तो तनाव देने के लिए दोनों पंजों से शरीर को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है, और जितना हो सके उतना तनाव देके खड़ा होना है। और जब हम ऊपर खड़े हो रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं, फिर उसी मुद्रा में जितना अपन रह सकते उतना रहकर श्वास को छोड़ते हुए घुटनों तक वापस हाथ को लेके आना है और सीधे खड़े होना है। ताकि इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान करने का जो मकसद है कि हमें अपने शरीर की क्रियाओं पर, श्वासों पे ध्यान देना है,
वो हमारा प्रैक्टिस चालू हो जाती है। अब उसके बाद में आता है, जो पहला चरण था वो खड़े होने का था, दूसरे चरण में हमने कायोसक किया, ठीक है। तीसरा जो चरण है, अब पीठ के बल लेटना है हमको, और पीठ के बल लेट के पाँवों को, दोनों पाँवों को मिलाना है, हाथों को वैसे ही फैलाना है। पर अब जब हम यहाँ तनाव देंगे तो जैसी मुद्रा में हमने ऐसे तनाव जो खड़े होके दिया था, वो ही तनाव लेट के देना है हमको। और उसमें क्या करना है, मूल बंद का एकदम वहां से अपने को टाइट करना है, ताकि हमारा पेट एकदम अंदर की ओर चला जाए और एकदम तनाव वाली स्थिति पैदा हो जाए, और हमारा ध्यान पूरा, या तो वहां से जो ज्वाला निकलेगी वो आनंद केंद्र पर रहे हुए आठों कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करेगी, और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें भी जो पैर के बीच में जो फासला है, जो पहले मैंने बताया था, उस हिसाब से ही रहेगा। अब आता है चौथा चरण। हमने यहाँ पर सिर्फ अपने पूरे ध्यान को शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास किया था। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले एकदम सॉफ्ट से आंखों को बंद कर लेंगे और अपनी शरीर की पूरी गतिविधियों को महसूस करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले दाएं पैर के अंगूठे पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, वहां पर उसको एकदम शिथिल कर देंगे। अंगूठे पर हम जाएंगे, सो देखेंगे हमारा अंगूठा एकदम शिथिल हो रहा है। फिर अंगूठे के पास की उंगलियों पर जाएंगे, धीरे धीरे पंजे की ओर जाएंगे और महसूस करेंगे कि वो शिथिल हो रहा है। तलवे पे जाएंगे, एड़ी पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, टखने के ऊपर जाएंगे, पिंडली पे जाएंगे, घुटने पर जाएंगे, और देखेंगे कि एकदम ये हमारे जो पैर के सारे अंग है वो एकदम शिथिल हो गए हैं, एकदम शांत हो गए हैं, और हम ये सब कुछ एकदम महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार यही प्रक्रिया हम बाएं पैर के अंगूठे से दोहराते हुए वापस ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा आएगा ऊपर का हिस्सा, जिसमें कि हमारा पेट और उसके भीतर के सारे अवयव, जो कि हमें यहाँ ध्यान साधना में, अगर ये स्वस्थ है तो हमारा ध्यान सफल हो सकता है, ये स्वस्थ नहीं है तो हमारा ध्यान सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन सारों को हम क्या करेंगे, स्वस्थ करेंगे, पूरा क्लीन करने का प्रयास करेंगे कि जो भी है वो सब कुछ क्लीन हो जाए। तो दोनों गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, उन सबको माइंड में उनका एक पिक्चर बैठाते हुए हम वहां का ध्यान करेंगे कि हमारे ये सारे अंग, पक्वाशय, अग्नाशय, आमाशय, यकृत, सब कुछ एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं ध्यान में, ये भी एक्टिव हो रहे हैं। अब हमारा ध्यान छाती की ओर जाएगा, जहां पर है हमारा आनंद केंद्र, हृदय। दाएं फेफड़े हैं दोनों तरफ, उन फेफड़ों का दाएं और बाएं पसलियों पर, पीठ पर, जो पीछे हमारा मेरुदंड है उसको जो हम एकदम स्ट्रेट करके देख रहे हैं, बस उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा ध्यान अब आगे बढ़ता 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 विशुद्धि केंद्र पर आ गया है, यानी हमने अभी तक जितने भी अंग थे उनको विशुद्ध करने का प्रयास किया है। अब हम विशुद्धि केंद्र पर आ गए हैं। यहाँ से हम इधर वापस ऐसे जाएंगे और हमारे दाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके बाद उंगलियों पर, नाखूनों पर, ये मणिबंध है, मणिबंध पर आगे हाथ से जाते जाते हुए हम हमारे कंधे पर आएंगे, और वहां पर जो हमारे शोल्डर्स है वहां पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमें इन्हीं भुजाओं के द्वारा इस संसार को तैर कर और मोक्ष पद को प्राप्त करना है। इसलिए हम अभी आगे और बाई लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, और वहां से भी अंगूठे से लेकर हर एक अंग को स्पर्श करते हुए आगे 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 बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार हम अंत में अपने चेहरे पर आएंगे और देखेंगे कि हमारा कंठ से आ रहे हैं, हमारा स्वर पे जाएंगे, नोज पे जाएंगे,
जो कि हमारे श्वास लेने में सहायक है, अनुलोम विलोम में सहायक है। उसके बाद जिससे हम ज्ञान सुनते हैं, उनको उसके ऊपर जाते हुए चक्षु केंद्र पर जाते हुए शिखा पर जाएंगे और सारे पूरे शरीर को, हर एक अंग को हमने अपने आप से अनुभव किया। अब जब हम ये सारे शरीर के अंगों को अनुभव कर रहे हैं तो शरीर के कण कण से हमें एकदम शांति महसूस हो रही है। हमें बाहरी जितनी भी क्रियाएं हैं वो कोई महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमने अपने ध्यान को पूरे शरीर पर केंद्रित कर लिया है। अब जैसे जैसे हम ये पूरा होता है तो हमारी चैतन्य शक्ति जागृत होती है। जो हमारी चैतन्य शक्ति जागृत करने के लिए और उसको और पुष्ट करने के लिए एक बार हम पूरे, जहां पहले हमने अपने अंगों को एक 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 करके पूरा शिथिल किया था, अब उसको नीचे अंगूठे से लेकर और शिखा तक एक बार एक साथ पूरा अनुभव करेंगे और पूरे को शिथिल करेंगे। इससे हमें जो शांति मिलेगी, वो शांति को जब हम अनुभव कर लें तब हम एकदम बैठेंगे और वंदे सच्चम से हमारा कायोसक हम संपन्न करेंगे। यहाँ एक बात ये ध्यान करने योग्य है कि जब हम बहुत जने कायोसक कर रहे होते हैं तो कोई जल्दी उठ जाता है, कोई किसी को टाइम लगता है। तो हमें जो उस मुद्रा में है उसे उसी मुद्रा में रहने देना चाहिए। वो अपना आप उठेगा, क्योंकि वो उस सब चीज को, शरीर की हर एक क्रिया को महसूस कर रहा है, तो उसे वो महसूस करते रहना चाहिए। यहाँ पर मेरा प्रेक्षा ध्यान, जो कि जिसका लक्ष्य था कि आत्मा से आत्मा को जानना, जब हम ये डेली करते हैं तो आत्मा से आत्मा की ओर पहुंचते हैं और हमारे लक्ष्य को साधते हैं। कहने में कुछ भी गलती हुई हो तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म। बहुत सुंदर। ये देखा, एक बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करवाया और बहुत अच्छे से भी आपने एक्सप्लेन किया। इसके रिलेटेड किसी को डाउट है कुछ? इंदिरा जी, मीनाक्षी जी, सुमन जी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? वी हैव 2 minutes। क्लियर और समझ में आया ये दो स्टेप्स, मतलब ये जो बहुत उन्होंने अच्छे से बताया वो समझाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ आ गया मैम। आ गया ना? और तो यस ये मैम, क्लास अभी बहुत अच्छे 5 से मिनट में खत्म समझाया। हो जाएगा। गीता जी, आपको भी आपका प्रेजेंटेशन आज करना है कि कल करना है? तो आज मैम आज शाम ही का भी करना है क्लास मैम, अभी हम रेडी कर है मैम। लेते हैं, तो आज अभी शाम को करना फिर है क्लास नहीं मैम। रखेंगे क्या? ओके, मैं अभी कर लूँ? हाँ, तो ये मीटिंग बंद कर देती हूँ, बाद में दूसरी मीटिंग शुरू करती हैं। यहाँ पे तो 4 मिनट ही है, बीच में खत्म हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, तो नहीं तो फिर ये मीटिंग खत्म करके मैं दूसरी मीटिंग ऑन करती हूँ और वहां पे आप कर सकते हो। तो आज शाम को मीटिंग फिर यही क्लास लिंक नहीं होगा मैम? रखेंगे। मैम यही लिंक होगा दूसरी मीटिंग के लिए? दूसरी लिंक भेजती हूँ, दूसरी लिंक भेजती हूँ। मैम एक डाउट सविता जी, था। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। आपने जो इनिशियली वो थैंक यू मैम। सिखाया समझाया वो भी अच्छा था, और ये भी आपने बहुत सर अच्छे से अपना प्रयास किया। स्टार्टिंग में वीडियो नहीं शुरू हो सका, पर आपका प्रयास वो अच्छा रहा। सविता जी, मेरी गलती हो गई मैम, बाद में मैम हो गया सुमन एक वो डाउट हमारा। पूछ रही है। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ बोलिए 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 सुमन जी। वो चेस्ट से 4 उंगल दूर लाइक किसको रखना है, वो एक समझ नहीं आया बस। जो ठोडी है ना, बहुत से लोग ऐसे ऐसे काउंसर करते वक्त ऐसे ठोडी कर लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ अच्छा चिपका अच्छा देते हैं। कोई ऐसे अच्छा। कर लेते हैं, कोई। लेकिन जो इसकी मुद्रा है वो एकदम सीधा चेहरा, और जो ये हमारी यहाँ है छाती, वहां से देखिए। अब जब हाँ हमारा सीधा से चेहरा रहेगा ना, तो देखिए ये 4 उंगल ये बराबर होगी अभी, देखो यहाँ से बराबर हाँ है हाँ ये। हाँ। ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे 4 हमारा उंगल चेहरा देखते है। हैं, ऐसे नहीं। यू हैव टू सी लाइक दिस। ऐसे नहीं होता है, ऐसे 4 उंगल, फ्रॉम ईयर टू ईयर गैप। अच्छा ये गैप। ओके। कुछ डाउट है सुमन रीड जी, करूँ मैम? इंदिरा जी, हाँ मीनाक्षी मैम। जी? नहीं ना? आप शेयरिंग बंद कर यस दीजिए। मैम। ये मीटिंग भी बंद करके दूसरी लिंक में भेजती हूँ ग्रुप में। सबको जय हाँ जिनेन्द्र। मैम, मैं बंद कर। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम।
रीजन हो जाना।